हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिनीत सिंह और स्वागत है सभी का डे 247 में। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए यहाँ पे आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जहाँ से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने ही आने, चाहे वो हमारा एसएससी जेई हो, चाहे वो हमारा डीआईडी हो। तो यहाँ पे देखिए तीनों ब्रांचेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो ईसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, तीनों ब्रांचेस के लिए बहुत ज़्यादा ये सेशन है आपका, जो रैपिड फायर शो है आपका 10 मिनट के, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या पढ़ने वाले हैं? एमपीटी को पढ़ने वाले हैं। और एमपीटी से ये मान लीजिए कि आपके 101% आपके पक्का जो 2 क्वेश्चन है, हमारे 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले एमपीटी का स्टेटमेंट देखते हैं हमारा, कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है ये कहता क्या है। तो देखिए हमारे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहता है कि आपकी जो पावर फ्लो है, सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए कि जो हमारी पावर फ्लो है कहाँ से, सोर्स से लोड की तरफ कैसी होगी, मैक्सिमम होगी जब हमारा लोड रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ऑब्वियसली गाइस, कोई भी आपका सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट है, एनी सर्किट है ना, आप क्या चाहेंगे कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स से लोड की तरफ जो पावर है वो कैसी फ्लो होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर फ्लो होनी चाहिए। अगर सोर्स से लोड की तरफ पावर हमारी मैक्सिमम फ्लो हो रही, इट मींस दैट कि यहाँ पे जो आपकी लॉसेस होंगे वो कम से कम होंगे आपके। तो जो सर्किट के अंदर हीट डिसिपेशन है ये भी क्या होगी आपके, कम से कम होगी हमारी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से हमारी जो पावर है वो ट्रांसफर होगी। सो यहाँ पे पीछे आते हैं एक स्टेटमेंट और आगे चलते हैं उसके बाद। ओके, तो यहाँ पे देखिए नाउ, ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम किसके लिए पढ़ेंगे, डीसी के लिए पढ़ेंगे, और जो पार्ट 2 पार्ट 2 में एसी के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, सेपरेटली आपको बताऊंगा यहाँ पे। चलो देखो, तो अब देखिए आपको डीसी सर्किट यहाँ पे दिख रहा है, और जो हमारा सोर्स है, सोर्स से लोड की तरफ पावर कैसे फ्लो होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर हमारी फ्लो होनी चाहिए। नाउ व्हाट टू डू, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे देखो। सो यहाँ पे आपको जो सर्किट है कैसा दिख रहा है, सीरीज सर्किट दिख रहा है। यहाँ पे जो करंट आई है, करंट आई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, आप यहाँ पे जो सोर्स वोल्टेज या VS ले सकते हैं, VTH ले सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपका VTH अपॉन RTH ले लो, या यहाँ पे RS ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं ना, मैंने दोनों इसीलिए लिख दिए RL, ये यहाँ पे ले लीजिए। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, करंट I की वैल्यू होगी ना। थिंग इज दैट कि यहाँ पे एक चीज देखिए हमारा, मैंने यहाँ पे आपको एक ये यहाँ पे जो RL लिख रखा है, RL कैसा लिख रखा है हमने, RL जो है यहाँ से हमने वेरिएबल लिख रखा है। इसका क्या मतलब है, अगर RL यहाँ पे हमारा कांस्टेंट हो तो क्या हमारा एमपीटी होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा हमारा। अभी आपको दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे याद रखिए कि हमारी जो एमपीटी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए यहाँ पे नेसेसरी है हमारा कि जो आपका RL है, RL कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वेरिएबल। अगर यहाँ पे RL कांस्टेंट है तब एमपीटी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन क्या है कि RL हमारा कैसा होना चाहिए, तो RL कैसा होना चाहिए, RL जो है आपका इट शुड बी वेरिएबल, है ना, RL शुड बी वेरिएबल। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ द एमपीटी। तो यहाँ पे देखिए आपने करंट I का वैल्यू निकाल लिया। अब जो करंट I का वैल्यू निकाला है, तो यहाँ पे जो लोड है, लोड में पावर क्या डिसिपेटेड होगी हमारी, तो नथिंग बट लोड के अंदर जो पावर होगा आपका, ये क्या होगा हमारा I² इंटू RL, है ना। तो यहाँ पे काम करो, वैल्यू रख दो यहाँ पे। तो आपका लोड के अंदर जो पावर हमारी डिसिपेटेड होगी क्या आ जाएगा हमारा, VTH² डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL², RL का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा RL हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा लिखा क्या है कि लोड से सोर्स की तरफ पावर कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम पावर फ्लो होनी चाहिए। तो मैक्सिमम पावर फ्लो होने के लिए ये आपको कहाँ निकालना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए आपका जो यहाँ पे DPL है, इसको किसके साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, DRL के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के इक्वेट करेंगे। जैसा डिफरेंशिएट करते हैं ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए, कक्षा 12 में हमने खूब सारा पढ़ रखा है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना और 0 के इक्वेट कर देना, यहाँ से हमारी कंडीशन निकल के आ जाएगी। अब देखो मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ पे अभी भी लिखा है कि RL कैसा होना चाहिए, RL शुड बी वेरिएबल। अगर बताओ यहाँ पे RL हमारा वेरिएबल ना हो, RL कैसा हो, कांस्टेंट हो, तो क्या एमपीटी वैलिड होगा, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा दोस्तों, 0 होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो एमपीटी यहाँ पे क्या होगा, वैलिड नहीं होगा। तो एमपीटी के वैलिडेशन के लिए यहाँ पे RL कैसा होना चाहिए, इट शुड बी वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन तो मैं करके नहीं दिखाने वाला आपको। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से जो आपको वैल्यू मिलेगी, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे RL प्लस यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी आपको RL प्लस
RTH माइनस 2 RTH, ये वैल्यू आपको देखने को मिलेगा हमारा, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो RL की वैल्यू है, RL की वैल्यू किसके इक्वल आ गया, RTH के इक्वल आ गया। तो MPT के लिए हमारा यहाँ से लोड रेजिस्टेंस जो है किसके इक्वल निकल के आया, देखिए अगेन यहाँ पे प्रूव हुआ कि जो लोड रेजिस्टेंस है वो हमारा सोर्स रेजिस्टेंस के इक्वल निकल के आना चाहिए। सो अब यहाँ पे जो वैल्यू है इसको पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड फॉर द लोड, क्या निकल के आएगा हमारे यहाँ पे, देखिए तो वैल्यू रखेंगे तो निकल के आ जाएगा VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 4 RTH। ध्यान रहे ये जो फॉर्मूला है किसके लिए वेरिएबल है, उसको किसके लिए एप्लीकेबल है, हमारा DC के लिए एप्लीकेबल है। और DC में भी कब एप्लीकेबल है, जब हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है कैसा होना चाहिए, वेरिएबल। नाउ व्हाट, अगला क्वेश्चन आप यहाँ से कर सकते हैं कि सर अगर मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल नहीं है तब क्या होगा। तो लोड रेजिस्टेंस देखो वेरिएबल नहीं है, तो अब देखिए लोड रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल नहीं है ना, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, सोर्स रेजिस्टेंस, और ये क्या है आपका RL। अब आपको यहाँ पे MPT चाहिए ना, ये हमारा RL है, ये हमारा RS है, और ये आपका VTH है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपका वेरिएबल तो नहीं है ना, तो यहाँ पे फॉर MPT अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि मैक्सिमम पावर हमारी ट्रांसफर होनी चाहिए लोड से, सॉरी सोर्स से लोड की तरफ, देन यहाँ पे देखिए जो RS के अक्रॉस क्या होगा, जब यहाँ पे करंट फ्लो होगा तो RS में क्या होगा, एक आपका वोल्टेज ड्रॉप VS होगा कि नहीं होगा। तो अब जो VS हमारा जो ड्रॉप है आपका, तो VS ड्रॉप कैसा होना चाहिए आपका, कम से कम होना चाहिए ना। VS ड्रॉप आपका जितना ज़्यादा कम से कम होगा हमारा, तो यहाँ पे जो लोड वोल्टेज होगा आपका लेट इट बी VL उतना ही नियर अबाउट किसके होगा हमारा, यहाँ पे जो VL की वैल्यू नियर अबाउट उतनी ही किसके इक्वल मिलेगी आपको, VTH के इक्वल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ड्रॉप होने का मतलब है कि लॉसेस क्या होगा, कम से कम होगा हमारा ना। लॉसेस कम से कम होगा तो आपका जो लोड है, लोड में ज़्यादा से ज़्यादा पावर क्या होगी, डिसिपेटेड होगा कि नहीं होगा हमारा। तो यहाँ पे MPT के लिए, अब यहाँ पे जो MPT है, MPT के लिए यहाँ पे देखिए RS का वैल्यू कैसा होना चाहिए, RS शुड बी लो एज पॉसिबल एज। और अगर आप पूछते हैं कि आइडियल केस में क्या होगा हमारा, तो आइडियली यहाँ पे देखिए RS का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए ना। तो अगर सोर्स रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉप 0 हो जाएगा। अब जो सारा का सारा जो पावर है वो कहाँ पे डिसिपेटेड हो जाएगा, लोड में डिसिपेटेड हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि अगर लोड रेजिस्टेंस हमारा वेरिएबल नहीं है देन चूज द मिनिमम इंपीडेंस पाथ, है ना। तो हमारे यहाँ पे जो सर्किट है, सर्किट क्या करेगा, चूज द मिनिमम इंपीडेंस पाथ, मिनिमम इंपीडेंस पाथ को क्या करेगा, चूज करेगा यहाँ से। और जो आपकी पावर है लोड से, सॉरी सोर्स से लोड की तरफ क्या होगी, हमारी ट्रांसफर होगी। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे जस्ट लाइक द आपका जो थेवेनिन थ्योरम है, थेवेनिन थ्योरम की तरह यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे एक फटाफट से मैं आपको स्वीट एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक सर्किट है, सर्किट को कंसिडर कर लीजिए। ओके, तो सर्किट हमारा ये है आपका, एक सिंपल सर्किट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा सर्किट है, सो दिस इज 2 ओम, दिस इज 2 ओम, यहाँ पे 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, और यहाँ पे जो लोड है आपका RL, तो है ना RL जो लोड है हमारा, RL लोड है ना। RL में क्या करना है आपको, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है कि डिटरमाइन RL फॉर MPT एंड इट्स मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द लोड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हम यहाँ पे MPT को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम है इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। और एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है यहाँ पे कि जो हमारा RL का वैल्यू है, RL का वैल्यू किसके इक्वल होता है, RTH के इक्वल होता है। RTH कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारा गिवन टर्मिनल है यहाँ से क्या कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे ओपन करेंगे और जितने भी वोल्टेज सोर्स है इनको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे, और बाकी जो करंट सोर्स है उनको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला हमारा जो सर्किट है यहाँ से बन गया, ठीक है। और यहाँ से क्या निकालेंगे अपन, RTH निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 2 हो गया। तो यहाँ पे RTH की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए यहाँ से RTH जो आपका 2 पैरेलल विद 2, सो RTH हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया। RTH कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो RTH की वैल्यू हमारा किसके इक्वल होगा, RL के इक्वल होगा। हेंस यहाँ पे RL की जो वैल्यू है MPT के लिए कितना होनी चाहिए आपकी, 1 ओम यहाँ से होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा यहाँ से, P मैक्स है ना। तो P मैक्स यहाँ से कैसे निकालेंगे, VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 4 RTH है ना। तो आपका जो P मैक्स होगा हमारा अगला पार्ट, ये क्या होगा आपका, VTH स्क्वायर डिवाइडेड बाय द 4 RTH है ना, ये होगा हमारा। तो यहाँ पे VTH स्क्वायर को निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो सर्किट है, सर्किट के अंदर VTH निकालोगे कैसे, जो गिवन टर्मिनल उसको ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए गिवन टर्मिनल हमारा ओपन हो गया, ये कितना है 10, और ये कितना है हमारा 2, और ये कितना है हमारा 2, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ से VTH निकालना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इट इज़ अ सीरीज सर्किट है ना, और यहाँ पे क्योंकि ओपन सर्किट है तो हमारा जो VTH है वो कहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट पे मिल जाएगा। तो अप्लाई द वोल्टेज डिवीजन रूल है ना, वोल्टेज डिवीजन लगा दो या फिर करंट से लगा दो ना, कैसे भी यहाँ पे VTH कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे किसके अक्रॉस, 2 ओम के अक्रॉस। तो कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 10, जिसमें निकाला है वो वाला रेजिस्टेंस प्लस टोटल से क्या कर दो, यहाँ पे डिवाइड कर दो। तो VTH हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 5 ओम आ गया, सॉरी 5 वोल्ट आ गया। नाउ पी मैक्स यहाँ से कैलकुलेट कर डालो फटाफट से, कितना आ जाएगा यहाँ पे 25 डिवाइडेड बाय 4 इंटू RTH। RTH का वैल्यू कितना आया, 1 आया। तो ये हमारे क्या से आ गया, जो MPT है यहाँ से मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन द लोड, ये निकल के आ गया। एंड गाइज यहाँ पे देखिए आपकी जो डबल वैलिडिटी है, आपकी डबल वैलिडिटी है ना, जो डबल वैलिडिटी आपकी एक्टिवेट हो चुकी है। तो डबल वैलिडिटी यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगर आप यहाँ पे खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं सेल्फ मोड में, वेल एंड गुड, करते रहिएगा। बट अगर यहाँ पे नीड है आपको किसकी, पेड क्लासेस की है ना, DRDO के लिए या फिर SSCJ के लिए, तो पहले DRDO के लिए देखते हैं। तो DRDO के लिए देखिए स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स गाइस है ना, DRDO में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले क्या करेंगे, यहाँ पे गेट एंड इंजीनियरिंग में जाएंगे, यहाँ से ऑल कोर्सेज में गेट एंड इंजीनियरिंग में जाएंगे और यहाँ से DRDO में क्लिक करेंगे है। और DRDO का जो स्पेशल बैच है आप इसी में क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको महापैक में नहीं जाना है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी आपका ब्रांच है, मैकेनिकल, इस पे देखिए डबल वैलिडिटी, अभी इस पे भी डबल वैलिडिटी। और देखिए यहाँ पे ऐसा बहुत ही कम होता है कि यहाँ पे जो टारगेटेड बैच है इन पे डबल वैलिडिटी दिया जाए, मतलब ये कोर्स भी आपका 1 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है 6 + 6 मंथ, और ऐसा सच में बहुत कम होता है क्योंकि जो DV है वो सिर्फ महापैक पे आती है ना, कभी भी टारगेटेड बैच पे नहीं आती। लेकिन इस बार स्पेशली यहाँ पे जो है आपके जो टारगेटेड बैच है इस पे दिया गया। तो यहाँ पे 1 साल के लिए आपको मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी को। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे वी ऑफर्स पे जाना है और आपको 11,500 रुपये बिल्कुल भी पे नहीं करना है। और यहाँ पे आपको कोड एक दिया जा रहा है इंजीनियर्स अड्डा की तरफ से Y433, यहाँ पे कोड लगाएंगे Y433। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ से कितना रह जाएगा, मात्र 2622 रुपये रह जाएगा, जो कि पहले कितने के लिए मिल रहा था, 6 महीने के लिए, अभी कितने के लिए मिल रहा है, 1 साल के लिए यहाँ पे ये आपको मिल रहा है। ध्यान रहे यहाँ पे ये जो कोड है Y433 मैक्सिमम डिस्काउंट और फैकल्टी गाइडलाइन के लिए ज़रूरी है। अगर आप कोई दूसरा कोड यूज़ करेंगे सॉरी, बट यहाँ पे जो फैकल्टी गाइडलाइन है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो आप यहाँ पे Y433 कोड का यूज़ करेंगे, मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ में फैकल्टी गाइडलाइन भी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल वालों को क्या करना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ये करेंगे, इलेक्ट्रिकल वालों को क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको महापैक में इनरोल करना है। महापैक में क्यों इनरोल करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे इसके साथ साथ में क्या होगा कि जो SSC का बैच है वो भी मिल जाएगा, है ना। तो अलग अलग पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो SSC नहीं देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों पे जो है आपको यहाँ पे वैलिडिटी मिल रहा है, डबल वैलिडिटी। तो तीनों के लिए सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे क्या करेंगे, महापैक पे जाइए, वी ऑफर्स पे गए और इसके बाद में अगेन यहाँ पे क्या करना है, Y433 है ना, ये कोड यूज़ करना है यहाँ से आपको Y433। जैसे आप कोड ये वाला यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए मात्र कितना रहेगा 3200। तो यहाँ पे अगर 2650 में थोड़े से पैसे 500-600 और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, तो 3200 में आपको सारे के सारे जो कोर्सेस है वो मिल जाएंगे। बट यहाँ पे ध्यान रहे अगेन फैकल्टी गाइडलाइन के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए जो कोड यूज़ करना है यहाँ पे वो कौन सा यूज़ करना है, Y433, यही कोड यूज़ करें। अदरवाइज आपको मैक्सिमम डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप फैकल्टी गाइडलाइन में नहीं आ पाएंगे। और यहाँ पे देखिए आपका अभी 12 महीने प्लस 12 महीने यहाँ पे कितने के लिए मिल रहा है, 2 साल के लिए मिल रहा है। और यहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं ना, सारे के सारे कोर्सेज क्या रहते हैं, इसमें इंक्लूड रहते हैं, आपके ऑल कोर्सेज इंक्लूड रहते हैं हमें। तो आपको फिर आगे कोई भी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाता है, प्री रिकॉर्डेड सारी चीज़ें आपको जो है मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सेशन में फिर आपके लिए ऐसे एक शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगा। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए, वीडियो को, सेशन को लाइक और शेयर करने के लिए। थैंक यू दोस्तों। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए टिल देन, बाय बाय।